किसी भी दफन किए हुए इंसान को जब उसकी कब्र में से बाहर निकालते हैं तो इस प्रोसेस को एक्सहुमेशन बोलते हैं, या फिर इसको हिंदी में सबूत खनन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है और ये कैसे करते हैं और कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। यदि किसी आदमी का कॉज ऑफ डेथ फाइंड आउट करना है कि ये इंसान मरा क्यों था, या फिर किसी इंसान के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जो इंसान मरा था वो यही है या कोई और है, या फिर किसी केस में एक ऐसे एविडेंस की ज़रूरत है, वो एविडेंस तभी मिल सकता है जब उस इंसान को बाहर निकाला जाए, या फिर उसके फैमिली मेम्बर होते हैं वो खुद चाहते हैं कि इसकी कब्र है वो कहीं और जगह पे ट्रांसफ़र हो। तो इन सारे केसेस में एक्सहुमेशन की जो प्रोसेस है वो फॉलो होती है। तो इसकी प्रोसेस कैसे होती है और इसके कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले जो डेड पर्सन होता है उसके जो फैमिली मेम्बर होते हैं उनको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन लेने के बाद में ही ये प्रोसेस फॉलो होता है। तो ये प्रोसेस करने टाइम कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो ध्यान में रखना होते हैं। सबसे पहले ये प्रोसेस जितना सुबह जल्दी हो सके उतना फॉलो करना चाहिए, ताकि उनके पास शाम तक का इनफ टाइम हो कि उसकी फोरेंसिक जांच वगैरह करवा के उसको वापस दफन कर सके शाम तक। और सही कब्र ही खुदे, इसके लिए जो उसके फैमिली मेम्बर होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट रहने चाहिए। और जब ये प्रोसेस फॉलो हो रही होती है तो वहाँ पे एक डॉक्टर और एक मजिस्ट्रेट वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए। और यदि ये जिस टाइम ये प्रोसेस फॉलो हो रहा होता है, यदि चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं तो उस जगह को इस तरीके से ढक देना चाहिए कि बाहर वाले लोग हैं उसको देख नहीं पाएंगे अंदर क्या चल रहा है। और जब ये प्रोसेस फॉलो हो रहा होता है तो जो डेड पर्सन होता है, जो दफन किया हुआ इंसान होता है, उसको कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। यदि मान लो इंजरी बाय मिस्टेक हो भी जाए तो उसको रिपोर्ट में ये लिखना होगा कि ये एक्सहुमेशन करते टाइम ये इंजरी इस इंसान को हुई थी। थैंक यू।